नमस्ते एंड वेलकम टू श्रेम अकल्ट। क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, या मैं अपनी फैमिली का नाम ऊपर लेके जाऊंगा या मैं मेरी फैमिली का नाम नीचे लेके जाऊंगा, या फिर आपके मन में ये सवाल आता है कि किसी का जो मॉरल वैल्यूज़ है, फैमिली वैल्यूज़ है, वो कितनी स्ट्रांग है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें सेकेंड हाउस से पता लगती है। अब जब सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है, मालिक है, वो अलग अलग भाव में जाके, घरों में जाके बैठ जाता है, तो उसका एक रिजल्ट आता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस, और ये सारे आपके जो क्वेश्चन है वो इसमें आंसर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे सिंपल चीज़ हो क्या जाएगी, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपका सेकेंड लॉर्ड, कि इस घर में, ठीक है, कौन सी राशि बैठी है, पहले वो चेक करिए। ये घर में यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 1 to 12 इसके बीच में कोई भी एक नंबर होगा। अगर 1 या 8 लिखा है तो मंगल, 2 और 7 लिखा है तो वीनस, 3 और 6 लिखा है तो मर्क्यूरी, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 9 या 12 लिखा है तो गुरु ग्रह, 10 और 11 लिखा है तो शनि ग्रह। इनमें अब मैंने जो ऑर्डर बोल दिया उसके अकॉर्डिंग देखिए कि क्या नंबर यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है, और वो जो प्लैनेट है वो आपके किस घर में जाके बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं पर भी जाकर बैठ सकता है। तो अब आपको इतना आइडिया लग गया, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि आपने चेक इसको कैसे करना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, आपका सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस आपकी फैमिली का है, वेल्थ का है, खाने का है, एक्सटेंडेड फैमिली का है, ठीक है। तो अब इससे चेक करते हैं। जब सेकेंड घर का मालिक पहले घर में आके बैठ जाए तो क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले, यू योर सेल्फ आर दी प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा कि आप खुद ही प्रोडक्ट हो। जितना आप खुद के ऊपर वर्क करोगे, सेल्फ इंप्रूव करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका काम चलेगा। जितनी आपकी अच्छी अपीयरेंस होगी, जितना अच्छा आप बोल पाएंगे, जितना कम्युनिकेट, मतलब खुद को आप इंप्रूव करेंगे, आपका काम इंप्रूव होता जाएगा, आपकी वेल्थ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जिमिंग करें, बॉडी बिल्डिंग करें, खुद को इंप्रूव करें, डेफिनेटली आपकी लाइफ में गेन्स होंगे। सेकेंडली, ऐसे लोग अपने काम को लेके बड़े इंट्यूटिव होते हैं। एक इंट्यूशन होती है, इनको पहले ही पता होता है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, वो इनके अंदर बड़ा देखा जाता है। सेकेंडली, फैमिली की सपोर्ट भी यहाँ पर रहती है, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो है वाक सिद्धि, ठीक है। ये लोग जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, स्पेशली खुद के बारे में। सो अगर ये खुद के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव चीज़ें होनी स्टार्ट हो, खुद के बारे में अच्छा बोलते हैं तो अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो यहाँ पर लोग हैं जिनका ये कॉम्बिनेशन बनता है कि लगन का मालिक, सॉरी, दूसरे घर का मालिक लगन में आके बैठ जाए, ऐसे लोगों को मैंने सपोर्टिव रोल्स में देखा हुआ है, ठीक है। सपोर्टिव रोल्स बेसिकली जैसे पीए हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, ऐसे वाले रोल्स में जनरली इनको ऑब्जर्व किया गया। अब दूसरे घर का जो मालिक है वो दूसरे घर में ही आकर बैठ जाए तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, फर्स्ट थिंग, गुड वेल्थ होगी, अच्छी खासी वेल्थ का ये योग बनता है, ठीक है। गुड फैमिली, इनके फैमिली भी ना एक अच्छी फैमिली होगी, फैमिली का नाम होगा, नोन होंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ एज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाएगी। अगर ये थोड़ा नेगेटिव कंडीशन में बैठा है तो पता क्या हो सकता है, जैसे कि जिसकी चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में ही भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि इनके बर्थ के बाद इनके फादर की कंडीशन अच्छी नहीं रहती, उनका बिजनेस, उनका स्टेटस डाउन होने लग जाता है, ताकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना यह है। तो ऐसे जो लोग हैं इनको मेक श्योर करना चाहिए कि जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मौका मिले, दे शुड गो अहेड एंड टेक इट। इनको बिल्कुल भी उससे शाय अवे नहीं करना चाहिए, ये एक चीज़ है। ऐसे लोग जनरली फाइनेंस या फैमिली बिजनेस में देखे गए हैं, ठीक है, ये, और इनके बिजनेस में कम्युनिकेशन का एक बड़ा रोल होगा। सेकेंडली, ऐसे लोग हैं ना, ये होते हैं बहुत बड़े कंजूस, मतलब पैसा तो काफ़ी होता है इनके पास, बट ये थोड़ा सा स्पेंड करने से शाय अवे करते हैं। तो ये वाले जो कॉम्बिनेशन है वो ऑब्जर्व किए गए जब दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में ही बैठा हो। अब बात करते हैं जब दूसरे घर का मालिक तीसरे घर में चले जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोला जा सकता है कि सबसे पहले तो
जो तीसरा घर है सहज भाव, ठीक है, पराक्रम भाव है, यहाँ पर एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो इनका जो काम चलेगा वो इनका काम चलेगा एफर्ट डालने से, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये लक काम नहीं करेगा, ये हैव टू वर्क। जितना ये वर्क करेंगे उतना इनका काम चलेगा। अनदर थिंग, इनके काम में ट्रैवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ट्रैवल ऐसा होगा कि इनको रेगुलर बेस पे शॉर्ट ट्रैवल करना ही पड़ता होगा। मतलब कि एक जगह पे गए, वहाँ पे दूसरी बस चेंज की, जैसे जनरली फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। लोग अपने काम के जाने के लिए 2-2 बसेस चेंज करके आते हैं, ट्रेन चेंज करके जाते हैं, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी होता है। अगर कोई टियर 2 सिटी में है तो देखेंगे कि उनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है उनके काम के लिए। तो ट्रैवल का इन्वॉल्वमेंट उनके काम में डेफिनेटली होगा, ठीक है। ऐसे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये बोल के काम खराब करना, जैसे बोला जाता है ना बेसिकली कि ये पर्सन बोल के अपने काम खराब करता है, ये एक वैसा योग बनाता है। ये बोल देंगे, ठीक है, इनका मीनिंग भी नहीं होगा, दिल में भी नहीं होगा, बट वो कहीं ना कहीं इनके वर्क को अफेक्ट कर जाएगा। सामने वाला इनसे डील छोड़ देगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देंगे। मनी मैनेजमेंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि अपने मनी को लेके थोड़ा केयरफुल रहें कि कितना स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये इनको डेफिनेटली करना चाहिए। सेकेंडली जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि डॉक्यूमेंटेशन इशू, ठीक है, ये ऐसे लोगों को आता है। तो जब भी ये कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दे हैव टू मेक श्योर कि वो वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ ना कर दे, अच्छे से चेक करें एंड देन दे शुड डू इट। जनरली ये वाला जो योग होता है वो ट्रैवल एजेंट्स में देखा गया है, ठीक है। और कहाँ पर कह सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं तो उनके अंदर भी ये वाला योग देखा गया है। तो ये था जब सेकंड घर का मालिक तीसरे घर में चले जाए। अब जब दूसरे घर का मालिक वो चौथे घर में चले जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले मदर्स सपोर्ट, जो इनकी मदर होगी वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगी। मदर को इवन काम में इन्वॉल्व करेंगे तो भी इनका काम अच्छा चलेगा। हेल्थ इश्यूज़, ऐसे लोगों को जनरली ऑब्जर्व किया कि इनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से इनका काम भी अफेक्ट हो जाता है। ज़्यादा बड़े ना भी हो तो बीपी रिलेटेड इश्यूज़ तो डेफिनेटली इनको आते ही आते हैं, बट गेट्स वर्क ईजिली। ये वो लोग हैं जिनको सोचना नहीं पड़ता कि काम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। मतलब जब वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरे लिए ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, आई हैव टू डू दैट। तो इनको जो काम है बड़ी आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या करूँगा, कब करूँगा, कैसे करूँगा। दे डोंट हैव टू मेक अ लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स, ये कहा जा सकता है। अनदर, दे नो व्हाट टू से, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर बोलना है, ये इन लोगों को पता होता है, ये अपना काम निकलवा लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जनरली टायर कंपनी या फिर ट्रांसपोर्ट वर्क में देखे गए हैं, ठीक है। अब अलग अलग प्लैनेट ऑफ कोर्स यहाँ पर आके ये चीज़ें चेंज करेंगे, बट मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ। एक अच्छा जस्ट मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा कि क्या देखना है, कैसे देखना है। अब आगे चल के बात करते हैं, जब दूसरे घर का मालिक पांचवें घर में जाके बैठ जाए तो सबसे पहली बात क्या बोली जाएगी, लक सपोर्ट्स देम, ठीक है। ऐसे लोगों को लक की बहुत हेल्प मिल जाती है, इनका काम चल जाता है। वट एवर दे डू, कुछ लकी हो जाता है, कोई आके सपोर्ट कर देता है, कोई गाइड कर देता है, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है जिनकी वजह से इनका काम, इनकी वेल्थ बढ़ती ही रहती है। अनदर थिंग, ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लिए एक अच्छा योग बनता है, स्पेशली जब इसका कनेक्शन 11th हाउस के साथ बन जाए, पाँचवें का कनेक्शन 11वां किसी वे से इन्वॉल्व हो जाए। तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस जैसे कि शेयर मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो, ये सब के साथ इनका एक अच्छा संबंध बनता है एंड दे कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ एज वेल। एक चीज़ जो ऑब्जर्व्ड है, ऐसे लोगों को चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ होंगे, ठीक है, लेट चाइल्ड बर्थ होगा या चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। अनदर थिंग, टसल्स इन फैमिली, ठीक है, मतलब फैमिली में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहना। जैसे जैसे पैसा कमाते जाएंगे वैसे वैसे फैमिली में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स बढ़ते भी इनके जाएंगे। ऐसे लोगों का एक चीज़ ये है कि दे विन, जो भी इनकी फील्ड होगी, जो भी ये काम कर रहे होंगे उसमें डेफिनेटली इनकी विन हो जाती है। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो गुड ग्रोथ इनको देखने मिलेगी अपने करियर में। ये वन ऑफ द वेरी गुड कॉम्बिनेशंस में से एक है।
अगर आपका सेकंड का लॉर्ड फिफ्थ में चले जाए तो डेफिनेटली ये अच्छा योग बनाता है। अब डेफिनेटली अगर यहाँ पर वीनस जैसा अगर नैसर्गिक कुंडली ले अकाल पुरुष की, अगर वीनस जाके पाँचवें में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं विद्या दोष भी हो जाता है, इनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बीच में छूट जाती है। तो ये अलग अलग तरीके, बट एक आइडिया आपको मिल रहा होगा कि क्या आपने कैसे देखना है। अब जब दूसरे का मालिक 6वें में आके बैठ जाए, आपको भी पता है कि 6वां घर इज़ नॉट सो गुड। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अर्न वाया एफर्ट। ये लोगों को अपने दिमाग में डाल लेना है कि मैंने जो भी काम करना है, ठीक है, वो मेरे एफर्ट्स एक सर्विस के जैसे मैंने उसको फॉलो करना है और फिर जाके मुझे पैसे आएंगे। ये चीज़ का उनको ख्याल रखना ही रखना है। अनदर थिंग यहाँ पर मैं बोल दूँ, ऐसे लोगों को ऑब्जर्व्ड है कि जब भी ये एक तो पैसा देने का, सीए बनने का ऐसा बहुत अच्छा योग बनता है ये, ठीक है, लॉयर बनने का भी अच्छा योग बनता है, बट ऐसे लोग जब इंटरेस्ट पे का पैसा खाते हैं या किसी को पैसे दे दिए और उसके बेस पे इंटरेस्ट खाते हैं तो इनका तो बुरा वाला डाउनफॉल होता है। तो नेवर, ठीक है, अर्न मनी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पैसा आप मत लीजिए, ठीक है। जो आपने किसी को पैसे दिए हैं, पहली बात तो किसी को इजीली ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि एक थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन बन जाती है। तो आपको प्रॉब्लम आएगी, वो पैसा नहीं दे रहा, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, पैसे वापस नहीं आ रहे मेरे किसी तरीके से, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ ना कुछ इशू चलता रहेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पैसा सोच समझ के दें। जब आपने पैसा दे दिया तो इंटरेस्ट के ऊपर ना लें। अनदर थिंग यहाँ पर, अर्न वाया लॉस ऑफ अदर्स, ठीक है। बेसिकली इसको बोल दिया जाएगा कि ये जब दूसरों का नुकसान होगा तो उससे ये पैसा कमाएंगे। अब इसका एक पॉजिटिव एग्जांपल हो जाता है लॉयर्स, किसी का कोई फाइट चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कमा रहे। सीएस का भी ये वाला योग बन जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या जाएगा कि जब दूसरों का नुकसान चल रहा होगा, ठीक है, जब दूसरों का नुकसान होगा तो ये अच्छा अर्न कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। ऑफ कोर्स अब ये पॉजिटिव मैनर में भी मटेरियलाइज कर सकता है, नेगेटिव में भी कर सकता है। दूसरे का मालिक जब 7वें घर में आके बैठ जाए, तो सबसे पहला ऐसा इंसान हेल्प्स अदर्स। ये दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो भी इनका बस पड़े पैसे दे देते हैं किसी ना किसी वे में, ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर ये किसी शॉप पे जाएंगे, किसी के पास पैसे पूरे नहीं पड़ गए, तो ये वहाँ पर भी अपने पैसे दे देंगे कि भाई तू चल ले ले, ठीक है। तो ये हमेशा दूसरों की हेल्प करेंगे। जैसे ही इनकी मैरिज होगी, ठीक है, इनका जो प्रोफेशन है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। प्रोफेशन में चेंज आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ रहेंगे, ये रहेंगे, तो डेफिनेटली फिर आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी। अनदर थिंग, गुड वेल्थ डेफिनेटली यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी इनके पास, दैट इज़ ऑल्सो देयर। अनदर थिंग मैं बोलूँ कि इनको अपने ना काम में और पर्सनल लव लाइफ में इनको बाउंड्री ज़रूर रखनी चाहिए, थोड़ा एक दायरा बना के, क्योंकि देखिए यहाँ पर शनि आकर एग्जॉल्ट हो जाते हैं अगर अकाल पुरुष कुंडली के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए इन्हें कि ये जितना बाउंड्री बना के रखेंगे कि हम इस वे से काम करेंगे, ये नहीं होगा, तो वो भी इनके लिए एंड रिज़ल्ट वो अच्छा दे जाता है। चाहे स्टार्टिंग में वो प्रॉब्लम दे, बट एंड रिज़ल्ट अच्छा होता है। दूसरे घर का मालिक जब 8वें में चला जाए तो क्या कहा जाएगा, ऑन योर ओन। तो ये कॉम्बिनेशन आपको समझ लेना है कि आप खुद के भरोसे बैठे हो, आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि ये पर्सन आएगा, ये पर्सन मुझे हेल्प करेगा। आप खुद की मेहनत करोगे, खुद काम करोगे, तो ही आपका चलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। इवन यहाँ पर ये भी बोल दिया जाता है कि फैमिली सपोर्ट तो आप भूल जाओ, ठीक है, कि फैमिली सपोर्ट क्या होती है, कैसे होती है। इवन अगर फैमिली आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी कर दे, मतलब पढ़ा लिखा दे या थोड़ी जॉब दिखा दे, वो भी मोर देन इनफ हो जाएगा। यहाँ पर फैमिली सपोर्ट यहाँ पर मिसिंग ही होती है, ठीक है। अर्न्स विथ एज, ठीक है, इनको जो सक्सेस मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ऐसे लोगों का जिनका दूसरे का मालिक 8वें में चले जाए। ये एज के साथ द स्टार्ट अर्निंग मोर। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी इनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और स्टार्टिंग में तो हैंड टू माउथ होने वाला ही काम होगा। जो भी काम करेंगे प्रॉब्लमेटिक होगा, बहुत पैसा आएगा, नहीं आएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, दैट इज, बट ये कभी ग्रोथ नहीं देख पाएंगे इसमें। बट जैसे इनकी एक सर्टेन एज पहुंच गई, आफ्टर 36, आफ्टर 40, तो ये अचानक देखेंगे कि इनकी बहुत इनकम बढ़नी स्टार्ट होगी, दे स्टार्ट अर्निंग मोर, ठीक है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर बन जाता है।
ठीक है। तो मनी आता है बट एट दी लेटर स्टेजेस, पहले नहीं आता। उसके बाद में अगर बात करें कि दूसरे का मालिक जब 9वें घर पे बैठ जाए, ठीक है, तो इनकी सबसे पहले तो जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो जाती है, ठीक है। ये जो भी इनकी ज़रूरतें होंगी, जैसे भी होंगी, वो पूरी हो जाएंगी। ये वो कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये गाड़ी लेने का सोचेंगे, इनके पास पैसे भी नहीं होंगे तो किसी तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। ये कहीं जाना चाह रहे हैं, लेट हो गए तो कोई ना कोई हेल्प कर देगा। सो एक सेविंग ग्रेस जिसे कह दिया जाएगा, वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ होगा ही होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट एक चीज़ ये है कि इनको जितना ज़्यादा रिलीजन का, कल्चर का नॉलेज होगा, उसके बारे में ये बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा ये अर्न करेंगे यहाँ पर। एक ये चीज़ आ गई। सेकेंडली, ऐसे लोग हमेशा दे सपोर्ट देयर फादर, ठीक है। फादर से इनकी बनती हो नहीं बनती हो, दैट इज़ अनदर कॉम्बिनेशन। वैसे तो जनरली बन जाती है लोगों के ऐसे इस कॉम्बिनेशन के साथ, बट सपोज करो आत्माकार का वहाँ पर आ गया, दूसरे का मालिक ये होगा, वो मारक हो गया, या किसी और वैसे कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन गया वहाँ पर, तो इन केस में ऑफ कोर्स फिर फादर के साथ नहीं बनेगी, बट फिर भी ये फादर को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट इन द सेंस हो सकता है कि एज वी से कि सपोज करो कि किसी का कर्जा था फादर का, तो ये उसका कर्जा चुका देंगे, हेल्प कर देंगे। फादर बीमार हो गए तो तब ये हेल्प कर देंगे। तो किसी इस वे से इनका डेफिनेटली यहाँ पर होगा। अनदर थिंग, दे गेन हायर पोजीशन ईजिली, ठीक है। तो इनको हायर पोजीशन मिल जाएगी लाइफ में, मतलब जो भी ये काम कर रहे होंगे उसमें ये ऑटोमेटिकली नियर द टॉप ये पहुँच ही जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। जनरली ऐसे लोगों का शिपिंग के रिलेटेड, एयरलाइंस उसके रिलेटेड, तो ऐसे जनरली इनके काम देखे गए। मतलब कोई ना कोई तो फॉरेन कनेक्शन इनका बनता ही है यहाँ पर। तो ये कॉम्बिनेशन भी मैं वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन मानता हूँ। इसमें भी अच्छा खासा काम चलता है। अब आगे चल के बात करेंगे जब दूसरे का लॉर्ड 10th में चला जाए, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, ये अपना फैमिली का स्टेटस इम्प्रूव करते हैं सोसाइटी में। जो सोसाइटी में जैसे भी इनका फैमिली का स्टेटस होगा वो काफ़ी ऊपर चले जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो थोड़ी सी केयरफुली यहाँ पर इन्होंने करनी है, बिकॉज यहाँ पर ये नेचुरल सैटर्न का घर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर क्विक मनी बनाने का सोच रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। और ऐसे लोग पता नहीं किस वजह से इनके अंदर ये आ जाएगा कि क्विक मनी अर्न करें, और फिर ये कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कहीं पैसा लगा देंगे जो इनके लिए बाद में प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। और अनदर थिंग इनके बारे में क्या बोल जा सकती है कि फास्ट अर्निंग तो एक तो अच्छी नहीं है। सेकेंडली, इनके नेम की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ नेम, ठीक है। एंड वर्क फ्रॉम देमसेल्फ, ये खुद के लिए काम करते हैं, ठीक है। इनके नाम की वैल्यू होती है। कभी कभी होता है ना कि कोई ऐसा बिजनेस है कि आप बोल देते हो कि ये मैं काम करूँगा, कुछ भी करूँगा भाई, ये पर्सन इन्वॉल्व है तो मैं कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि उनका नाम अच्छा है, उनकी वैल्यू, उनका जो नाम है वो मार्केट में गूंजता है, बोलता है। तो आप एक पर्सन का नाम सुन के आप बोलते कोई नहीं, कर लेते, प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो वो ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरे घर का मालिक 11th में चला जाए तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कह दी जाएगा। स्टार्ट्स अर्निंग अर्ली, ठीक है। तो इनकी जो अर्निंग होती है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, छोटी एज के ऊपर ये पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। दे कैन अर्न क्विकली, ठीक है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ज़्यादा कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एस्पेक्ट्स के ऊपर और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो यहाँ पर मैटर करेंगे, बट दे कैन अर्न रियली रियली क्विकली। यहाँ पर एक चीज़ होती है कि लेस सपोर्ट, ठीक है। इनको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है। दे कैन, सो जो भी करना है वो खुद करना पड़ता है, बट ये क्विकली अच्छा कमा सकते हैं, ये इनका है। और इनका जो बिजनेस होगा, काम होगा, दैट वुड बी अ लिटिल डिफरेंट, ठीक है। अलग सा काम होगा, डिफरेंट काम होगा। और ये सेम अगेन 11/5 का कॉम्बिनेशन बना तो स्टॉक मार्केट के थ्रू कमा सकते हैं, वैसे भी ये बनते हैं। एंड अलग अलग प्लैनेट आएंगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके आएंगे। इनका बस एक चीज़ है कि दीज पीपल शुड नॉट शो ऑफ। अगर ये शो ऑफ करने के चक्कर में गए तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम में पड़ेंगे।
तो 11th घर में अगर आपका दूसरे का मालिक 11वें भाव में आके बैठ जाता है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको शो ऑफ नहीं करना। उसके बाद में दूसरे का मालिक जब 12th घर में जाके बैठ जाए तो इसको नॉट गुड कॉम्बिनेशन मैं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वैसे लोग नहीं होते जो सोचते नहीं और बोल देते, ठीक है, ये वैसे है, ये बोल के अपना काम खराब करें। दूसरे के मालिक तीसरे में चले वो भी बोल के काम खराब करते हैं, और दूसरे के मालिक अगर 12वें में चले जाए तो ये लोग बोल के काम खराब कर देंगे। ऊपर से ये बोलेंगे ऐसा दैट विल हर्ट यू, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बोल देंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ये हर्ट कर सकते हैं, कि इनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो ये ऐसा बोलें कि आप पूरा का पूरा हर्ट हो जाए। इनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी फ्लक्चुएट करेगी। सो मनी आ गया, मनी चले गया, ये ऐसा होगा। ऐसे लोगों को डोनेशंस डेफिनेटली करने चाहिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली इनका भी काम चलता है। अनदर थिंग, स्टे अवे फ्रॉम फैमिली, ठीक है, मतलब अगर ये फैमिली से दूर जाके काम करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इनका काम चलेगा, प्रॉब्लम्स कम आएगी। स्पिरिचुअलिटी इनको एम्ब्रेस करनी है, क्योंकि देखिए नेचुरली जो 12th हाउस है वो मेडिटेशन का है, स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्ष का घर है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी तो इनको अपनी लाइफ में लेके आनी ही होगी। बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज़ की, क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए जिससे आपको बेनिफिट मिले। देखिए सबसे पहले सेकंड लॉर्ड है तो सेकंड हाउस के आपको एनर्जी को बैलेंस आउट करना होगा। सो सबसे पहले प्लीज़ अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करें। जितना ज़्यादा आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सेकंड नंबर पे प्लीज़ प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर। ये रिसोर्सेज का भी हाउस है, तो जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। थर्ड नंबर पे बात की जाए तो जब भी कोई आपके घर पे विजिट करता है प्लीज़ मेक श्योर दैट दे ईट, यू फीड देम, कुछ ना कुछ आप उनको खिलाएं डेफिनेटली, तो भी यहाँ पर सपोर्ट आपको मिलेगी। अनदर थिंग, श्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देगा। और अपने घर के नॉर्थ में आप अपना लॉकर रखें और ब्लू और ब्लैक कलर के वास में फ्रेश फ्लावर्स आप ला के अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, तो उससे भी पैसे आपके बढ़ेंगे, वेल्थ आपकी बढ़ेगी। तो आई होप कि मैं आपको कुछ समझा पाया, कुछ अच्छा सिखा पाया। इन केस आपको कुछ समझ नहीं आया प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।